circuit जो कि है decoder. A decoder is a combinational circuit that converts n input lines to a maximum of 2 raised to the power n unique output lines. Unique output lines यानी n इनपुट्स से कितनी आउटपुट्स निकलेंगी 2 रेस्ट टू द पावर n. तो इसका मतलब अगर 2 इनपुट होंगी तो 4 आउटपुट्स होंगी, 3 इनपुट होंगी तो इसकी 8 जो है आउटपुट निकलेंगी. अच्छा कैसे, तो 2/4 डिकोडर तो ये 2 इनपुट्स और 4 इसके आउटपुट होंगे. इसका बड़ा सिंपल ट्रूथ टेबल है, ये देखें 0 0 अगर इनपुट होगी तो D0 एक्टिवेट हो जाएगी आपकी, 0 1 होगी तो आपकी D1 एक्टिवेट हो जाएगी, 1 0 होगी तो D2 एक्टिवेट हो जाएगी और 1 1 होगा तो D3 एक्टिवेट होगी. ये ऐसे ही है जैसे आपका एक्सटेंशन सिस्टम होता है टेलीफोन, जो है एक्सटेंशन एक ऑफिस के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर जो ऑफिसेज हैं उनकी एक्सटेंशन जो है बहुत सारी एक्सटेंशन हैं. अब आपने किस एक्सटेंशन पे कॉल मिलानी है तो आप इस बिट पैटर्न से डिसाइड कर सकते हैं. तो ये एक्सटेंशन की जो है एक्सटेंशन नंबर से इट इज़ अ गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द 2/4 डिकोडर सर्किट. तो डी नॉट की इक्वेशन हम बना लें. डी नॉट की इक्वेशन क्या होगी ए बार बी बार, D1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी ए बार बी, D2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी ए बी बार और D3 की इक्वेशन क्या हो जाएगी ए बी. अच्छा अब 2/4 डिकोडर सर्किट, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे आप, ए और ए बी बार पहले बनाएं और उसके बाद डी नॉट ए बार बी बार, D1 क्या हो जाएगा ए बार बी, D2 हो जाएगा ए बी बार, D3 क्या हो जाएगा ए बी. अब 3/8 डिकोडर सर्किट, 3/8 में आप देखें क्या होगा, ये सिंपल है 0 0 0 D0, 0 0 1 D1, 0 1 0 D2, 0 1 1 D3. इस तरीके से आपका जो ऑल 1 है इट मीन्स D7 1. तो ये क्या है 3/8 डिकोडर. तो इसकी इक्वेशन आप इसी तरीके से बना लें कि जहाँ पे ये 1 हो रहा है फंक्शन तो ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी और इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा अब इन सब को मिला के अगर एक इन पे बॉक्स बना दें तो ये एक बॉक्स है 3/8 डिकोडर, उसके अंदर ये गेट्स लगे हुए हैं. ठीक है, इस बॉक्स के अंदर क्या है कि ये वाले गेट्स यूज़ हो रहे हैं इस बॉक्स के अंदर. तो ये आपका बन जाएगा एक 3/8 डिकोडर. अच्छा अब एक और डिकोडर होता है जिसमें इनेबल इनपुट होती है और ये एक्टिव लो होते हैं, यानी ये इनेबल अगर 0 होगी तो इसने चलना है डिकोडर ने, अदरवाइज नहीं चलना. इट्स जस्ट लाइक अ कंट्रोल इनपुट. कंट्रोल इनपुट में क्या होता है देखें, जैसे आप जो है एक टैब होती है, जैसे अगर आप एक सिंपल मैं एग्जांपल लूँगा, पानी वाली टैब है कि पानी की टैप को आप पूरा ओपन करते हैं तो उससे पानी जो है फुल आता है आपके पास, अगर उसको फुल क्लोज कर देंगे टैप को तो पानी नहीं आएगा. तो यानी पानी जो सर्किट, पानी आपका मेन जो है आपका प्रोसेस है, जो आपका पानी यानी जो आपकी ज़रूरत है, लेकिन उसको आप कंट्रोल किससे कर रहे हैं, टैब से कंट्रोल उसको कर रहे हैं. तो इसी तरीके से एक डिकोडर सर्किट है, लेकिन इसको डिकोडर को कंट्रोल आप किससे कर रहे हैं, इनेबल की बिट से कंट्रोल कर रहे हैं. अगर आप इसको 0 देंगे फिर इसने चलना है, यानी ये एक्टिव लो है 0 पे चलता है, और अगर इसको 1 करेंगे तो ये नहीं चलेगा. ठीक है, तो ई एन इज इक्वल टू 1, ऑल डिकोडर आउटपुट्स मस्ट बी 0. डिकोडर की आउटपुट नहीं आएगी, ये सारी की सारी बिट्स क्या होंगी 0 होंगी. जबकि अगर आपका इनेबल 0 होगा तो फिर इसकी डिकोडर जो है वो नॉर्मल चलेगा. ठीक है, यानी अगर ये 0 है तो अगर ये 0 0 है तो D0 चलेगा, 0 1 है तो D1 चलेगा, 1 0 है तो D2 चलेगा, 1 1 है तो D3 चलेगा. तो इस तरह से इसका ट्रूथ टेबल हो जाएगा. इफ़ इनेबल इज़ 1 तो हम वी डोंट केयर ए बी, आउटपुट्स क्या होंगी सारी की सारी 0 हो जाएगी. उसके बाद अगर इनेबल 0 है तो आपका जो है वो ए बी, अगर 0 0 है तो D0 और 0 1 है तो D1 D2 D3 चलेगा, यानी इनेबल बिट से कंट्रोल हो रहा है आपका डिकोडर. अब इसकी इक्वेशन आप लिख लें, डी नॉट की इक्वेशन होगी आपकी ई एन बार ए बार बी बार, D1 की इक्वेशन होगी आपकी ई एन बार ए बार बी और D2 की इक्वेशन क्या होगी ई एन बार ए बी बार और D3 की इक्वेशन होगी ई एन बार ए बी. ठीक है, और सर्किट डायग्राम जो है वो ये इसकी सर्किट डायग्राम होगी फिर 4 एंड गेट्स के साथ और 3 इनपुट्स के साथ. अच्छा अब एक क्वेश्चन है कि एक डिकोडर बनाएं 3/8 का यूजिंग 2/4 डिकोडर्स, यानी 2 आपने ये डिकोडर यूज़ करने. तो आप क्या करोगे कि इसकी जो MSB होगी उसको आप जो है वो जैसे XYZ है, ठीक है, अब X आपकी MSB है. अगर X 0 होगा, जैसे ये सर्किट देखेंगे 2 इनेबल वाले लगे हुए हैं, जब X 0 होगा X का नॉट लगा के आपने एक पहले वाले डिकोडर को दे देनी है और दूसरी डायरेक्ट आपने नीचे वाले डिकोडर U2 को दे देनी है. जब X 0 होगा तो ये डिकोडर काम करेगा U2 वाला. ठीक है, और U2 वाला कैसे काम करेगा, इस कॉम्बिनेशन के मुताबिक. ठीक है, और जब ये 1 हो जाएगा आफ्टर आफ्टर योर 4 कॉम्बिनेशन, ये 1 हो जाएगा, X 1 हो जाएगा ट्रूथ टेबल के मुताबिक. तो फिर क्या हो जाएगा 1
का रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा 0, तो फिर ये वाला डीएक्टिवेट हो जाएगा 1 की वजह से और ये वाला 0 की वजह से एक्टिवेट हो जाएगा। यानी ये आपकी बन जाएगी D0 D1 D2 D3 और ये बन जाएगी आपकी D4 D5 D6 D7। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल आप बना सकते हैं। आपको पता है इसके ट्रूथ टेबल का, आप 3 इनपुट्स वाले का, तो उससे क्लियरली जो है ये आपका एक 3/8 डिकोडर बन गया। 2/4 दो डिकोडर अगर आप यूज़ करें इनेबल इनपुट के साथ तो आप एक 3/8 जो है डिकोडर बना सकते हैं। अच्छा, एंड अबव सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ब्लॉक डायग्राम। अच्छा, अब